सो यहाँ पे हमने पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सएमएल एलिमेंट, वो है टेक्स्ट व्यू। ठीक है। और दूसरा, लिस्ट ऑल द एट्रीब्यूट नेम्स। सो एट्रीब्यूट नेम्स जो भी थे वो है एंड्रॉइड ईज टू टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, लेआउट, विड्थ एंड हाइट। ओके, तो ये सारे हो गए हैं एंड्रॉइड एट्रीब्यूट्स, एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। ऑन व्हाट लाइन नंबर इज द क्लोजिंग टैग। सो ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, वो है 6 नंबर पे, तो हमने यहाँ पे 6 नंबर पे लिख दिया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस एंड्रॉयड विजुअलाइजर। ओके, विजुअलाइजर ये इसलिए है ताकि आप जब इसमें लिख रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी इसमें आने के लिए। हमें अभी एबीसीडी सीखनी है, तब जाके हम सारे बटन्स एंड सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ XML का विजुअलाइजर, जो आप यहाँ पे सिर्फ XML फाइल पे आप काम करोगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा तुरंत, उसके राइट साइड पे डिस्प्ले हो रही है फोन की डिवाइस पे। ठीक है। अब इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं कुछ चेंजेस 300 dp। सो आप देख सकते हो कि कैसे एक इसका जो वेथ था वो बढ़ गया है। अब मैं हाइट भी चेंज करता हूँ 300। ठीक है। सो आप देख सकते हो हाइट बढ़ गई है। अब मैंने यहाँ पे बीच पे एंटर मार दिया तो यहाँ पे ब्लर हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर कर दिया है। 300 के बाद में मैंने एंटर कर दिया और वो डीपी और क्लोजिंग टैग अलग अलग हो चुका है। ठीक है। सो यहाँ पे एरर आ चुका है। मैं इसको वापस कंट्रोल जेड अंडू करके देखता हूँ, तो देखिए वापस आ गया। मगर आप ये क्लोजिंग टैग नीचे अगर करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मगर ये जो एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू में अगर आप कुछ स्पेस भी ला देते हैं तो एरर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम डिवाइस के स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डीपी। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशंस। स्क्रीन रेजोल्यूशन में डीपी का फुल फॉर्म है डेंसिटी इंडिपेंडेंस पिक्सल्स। ठीक है। डिवाइसेस का रेजोल्यूशन होता है मेगापिक्सल। आपने ये वर्ड सुना होगा कैमरा में मेगापिक्सल। सो स्क्रीन में भी होता है। आपको मैं बता दूं, स्क्रीन्स में एक छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जितने ज्यादा बॉक्सेस उतना हाई रेजोल्यूशन। तो आप देख सकते हो कोई पुराने फोन में उसकी पिक्चर क्वालिटी, जो इमेज स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो है मीडियम रेजोल्यूशन डिवाइस। ओके, तो आप थोड़ा सा महंगा फोन लेते हो तो उसमें जो बॉक्सेस होते हैं सेम साइज होता है। ठीक है, ये मीडियम है, इसमें काउंट के 20 बॉक्सेस है। ठीक है, आप देख सकते हो 4 यहाँ पे, फिर 5 ऐसे। ये एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब हाई रेजोल्यूशन में चल जाते हैं, तब वो बॉक्सेस और भी छोटे हो जाते हैं, और छोटी छोटे होके उसी साइज में खूब सारे बॉक्सेस। ओके, फिर एक्स्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में फिर हो जाते हैं वो सेम साइज में, सेम बॉक्स साइज है तीनों भी सेम बॉक्स है, उसमें और भी छोटे 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 पिक्सल्स का बॉक्सेस आ जाते हैं। अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर हम ये पिक्सल के हिसाब से करते px, ठीक है, पिक्सल के हिसाब से करेंगे तो अलग ही व्यू आएगा। आप देख सकते हो कि पिक्सल इस विजुअलाइजर में काम नहीं कर रहा है। ये px जो है पिक्सल का शॉर्ट फॉर्म है जो एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करता है। तो मैं इसको वापस डीपी कर देता हूँ। ठीक है। और आपने ध्यान दिया होगा, अगर जैसे ही मैंने कुछ एरर किया है वो यहाँ पे नीचे बता रहा है कि मैंने कुछ एरर किया है लाइन नंबर के साथ में। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। सो पिक्सल का एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने अगर कोई बटन मेंशन किया है 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल, तो नॉर्मल वाले में मीडियम रेजोल्यूशन में इतना कवर कर लेगा। ठीक है, जो है इजी टू सी
ओके, दिखने में आसानी है, और उसको अगर मैं प्रेस भी करूँ, जाके क्लिक करूँ, तो आसानी हो जाएगा, अगर वो स्क्रीन का डिवाइस का साइज इतना है। ठीक है, अब वही हाई रेजोल्यूशन में उसका साइज छोटा हो जाता है, देखने में भी फिर भी आसानी है, प्रेस करने में भी थोड़े आसानी मगर डिफिकल्टी। अब एक्स्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में अगर हम आ जाएंगे, तो बटन का साइज और भी छोटा हो जाएगा, उसको देखने में, आइडेंटिफाई करने में और प्रेस करने में भी काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो उस लिए हम यूज करते हैं डीपी। स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ भी हो, ठीक है, छोटा या बड़ा, ओके, अगर हमने दिया है इतना, तो सभी में भी सेम साइज ही आएगा। अगर हम डीपी, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, ठीक है। एक छोटी सी टिप, अगर आप कोई भी बटन आप इंसर्ट करते हो, तो उसको आप 24 डीपी 28 सॉरी 48 डीपी, एटलीस्ट कम से कम आप 48 डीपी दीजिएगा। ठीक है, तो इजी टू फाइंड इट, इजी टू ऑब्जर्व और इजी टू क्लिक। ठीक है, मेक टच टारगेट ऑफ 48 डीपी एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं विजुअलाइजर में। विजुअलाइजर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में से ये लिंक एंड्रॉयड विजुअलाइजर में जाके ओपन करके कुछ चेंजेस करें। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे पे लिखूंगा, की जगह पे लिखूंगा मैं टेक गुरु योगी, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेक गुरु योगी आ चुका है। ठीक है, आप जाके अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कीजिए, विड्थ में चेंजेस कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 200 डीपी कर रहा हूँ, और फिर हाइट में 150 डीपी। ठीक है, आप ऐसे चेंजेस कीजिए और ट्राई कीजिए कुछ एरर करने की, और फिर देखिए कैसे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके यूपर बताऊंगा कैसे क्या है, और भी नेक्स्ट लेसन्स आते रहेंगे। एंड्रॉयड डेवलपर के यूजर इंटरफेस, एंड्रॉयड बेसिक यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए एक नया एंड्रॉयड बेसिक्स पर, बहुत ही स्क्रैच से लेके, जिसको कुछ नहीं आता, कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके लिए ये कोर्सेज चल रहे हैं। दोस्तों को बताइए, जो भी इंटरेस्टेड है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, वो यहाँ पे आके सीख सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट